हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 4 पुरस्कार पढ़ेंगे, जिसके लेखक देवदत्त द्विवेदी जी हैं। इस पाठ का नाम पुरस्कार है। यह कहानी एक गरीब बच्चे की है जिसका नाम सत्यपाल है, जो कि अखबार बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता है। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है और सत्य मार्ग पर चलता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भी जीवन में हारता नहीं है और उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और उसकी कहानी को जानते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक रामनगर जो कि बहुत ही सुंदर शहर है उसकी बात हो रही है, जिसके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। ठीक है, रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। कितने विद्यालय हैं? 10 विद्यालय, जिसमें बालक और बालिकाएं, लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों के मिलाकर 10 विद्यालय हैं और वे आपस में मिलजुल कर अपने अनेक काम करते हैं। ठीक है, हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष वे मिलकर एक पुरस्कार वितरण का उत्सव मनाते हैं। पुरस्कार वितरण मतलब कि पुरस्कार बांटना, वितरण मतलब होता है बांटना। ठीक है, एक ऐसा उत्सव वो मनाते हैं और इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का जो विषय था वो क्या था? सच्चे बच्चे कितने अच्छे। ठीक है, तो क्या था प्रतियोगिता का विषय? जो भी प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, जो कंपटीशन रखा जा रहा था, प्रतियोगिता रखी जा रही थी, उसका उन्होंने विषय रखा था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। ठीक है, आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। ठीक है, तो पहला पुरस्कार किसको देने का फैसला किया गया? सत्यपाल को, जो कि विद्यालय नंबर 2 में छठी कक्षा में पढ़ता था। ऐसा फैसला किया गया। और क्यों किया गया वो हेडमास्टर साहब बताते हैं। जल्द से मतलब उत्सव में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। हाँ, सत्यपाल को अपने साथ खड़ा करके और हेडमास्टर साहब उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि क्यों उसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो आइए जाने। सत्यपाल एक निर्धन मतलब गरीब लड़का है और उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। घर में एक छोटी सी बहन है और बूढ़ी दादी है। तो ये 3 लोग हैं घर में, सिर्फ एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी। ठीक है, कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे उनका घर खर्च चलता है। ठीक है, तो ये छोटा बच्चा है जो कि सिर्फ छठी कक्षा में पढ़ता है, जैसा कि आपने देखा भी जाना कहानी में। ठीक है, और फिर भी वो अखबार बेचकर और अपने घर का खर्च चलाता है, क्योंकि उसके अलावा घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। बहन छोटी सी है और दादी जो है वो बूढ़ी है, तो इसलिए वही अखबार बेचकर घर का खर्च चलाता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वो बाजार में अखबार बेच रहा था और संयोगवश क्या हुआ कि उस दिन वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ भी हो रहा था। ठीक है, तो अब कुछ कुछ बूंदे उस समय भी पड़ रही थी जब वो अखबार बेचने गया था। ठीक है, कि वर्षा पहले हुई थी और पूरी सड़क पर कीचड़ था, लेकिन जिस समय वो अखबार बेचने गया कुछ कुछ हल्की फुल्की बूंदे उस समय भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक ना जाए। ठीक है, चाहे कितनी भी तेज धूप हो तब भी वो वहीं पर बैठा रहता था, अखबार बेचता रहता था। ठीक है, कि जब तक सारे अखबार ना बिक जाए वो तब तक घर नहीं लौटता था। तो इतनी कड़ी मेहनत करता था ये छोटा सा बच्चा। ठीक है, मगर उस दिन न जाने क्या हो गया था कि कोई भी अखबार खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। ठीक है, किसी ने भी उसका अखबार नहीं खरीदा और जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया तो सत्यपाल ने घूम घूम कर क्या हुआ, लोगों के पास जा जाकर अखबार बेचना शुरू करा। उसने आवाज लगाना शुरू करी। ठीक है, और क्या बोलने लगा, आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा अखबार लो, ऐसा वो
बोलने लगा कि शायद वो तेज तेज बोले, लोगों के पास जाए तो शायद कोई सुन ले और अखबार खरीद ले, क्योंकि उस दिन उसके एक भी अखबार की बिक्री नहीं हुई थी और उसको घर पे पैसे लेके जाने थे जिससे उसका घर चल सके। ठीक है, पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, तो हर किसी को घर पहुंचने की जल्दी थी। ठीक है, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। ठीक है, उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। ठीक है, सूर्य ढल चुका था और शाम भी ढल रही थी और हल्का हल्का अंधेरा भी होना शुरू होता जा रहा था। ठीक है, ये देखकर सत्यपाल को बहुत चिंता हुई और अगर अखबार ना बिके तो क्या होगा, वो ऐसा सोचने लगा। ठीक है, तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला जिसका नाम क्या था, चंचल। ठीक है, जो उसके साथ वो भी अखबार बेचता था, वो वहां से निकला और उसके दोनों हाथ एक साथ दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। ठीक है, जब बेचने निकले दोनों साथ में निकले थे अखबार लेकर, लेकिन चंचल के बिक गए थे और सत्यपाल के नहीं बिके थे। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, मतलब कहने मतलब तुम्हारा तो बहुत जल्दी काम हो गया, सारे अखबार बिक गए। तो चंचल बोला कि और तुम अभी तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो फिर सत्यपाल क्या बोलता है, तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा, ठीक है, उससे कि मैं क्या करूं? तो फिर चंचल क्या जवाब देता है, दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। ठीक है, मतलब जोर जोर से बोलकर सुनाओ चटपटी सी खबरें, जैसे बैंक में सनसनी खेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए उससे ये कहा कि ऐसा ऐसा तुम करो। ठीक है, सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी खबर तो आज अखबार में है ही नहीं, तो फिर मैं क्या बोलूं? कि अगर होती तो ये बोलता। ठीक है, अब वो कह रहा है ऐसी आज कोई बड़ी खबर है ही नहीं अखबार में। तो चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल उसको ऐसे बोलता है कि छोटी मोटी चोरी वोरी की कोई भी खबर है उसको नमक मिर्च लगाओ, चटपटी सी खबर बना दो उसको और जोर जोर से बोलने लग जाओ, इस तरीके तुम्हारे सारे अखबार बिक जाएंगे। ठीक है, अब चंचल का बताया उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक मतलब जो ना चुके, जो सच में काम आ जाए। ठीक है, इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना, उसका मन नहीं हुआ। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है, मतलब पक्का इरादा किया है कि खुद से वादा किया है कि मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। सत्यपाल ऐसा चंचल से कहता है कि ये तो झूठ है ना, कि जो जैसी खबर है ही नहीं वैसी बनाकर जोर जोर से शोर मचाओ और लोग अखबार ले लें। तो कह रहा है ये तो झूठ हुआ। ठीक है, झूठी खबरों के लिए पहले दिन से झूठी बात सोचनी, पहले दिल से छोटी बात सोचनी पड़ती है। ठीक है ना, कि पहले मन में सोचो कि कोई झूठी बात ऐसे बनाओ। ठीक है, और फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो सत्यपाल को इसमें सिर्फ झूठ ही झूठ और गलत काम नजर आता है, तो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। ठीक है, शिक्षक दूर खड़े कहीं सुन रहे थे उनकी बात को कि कौन क्या कह रहा है, जो कि दोनों बच्चों को नहीं पता था। सत्यपाल की यह सच्चाई सुनकर वे गदगद हो उठे, मतलब खुश हो गए। ठीक है, उनको उनका जो सीना था वो गर्व के मारे चौड़ा हो गया। ठीक है, उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी, मतलब थपथपाई और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ठीक है, वो उसकी सच्चाई से बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, जो उनके
टीचर थे, शिक्षक थे, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज के बाद अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, उसमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, मतलब धूप में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, धूप में नहीं घूमना पड़ेगा अखबार बेचने के लिए। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। मासिक मतलब हर महीने मिलने वाले, कि 1000 रुपए स्कॉलरशिप, मतलब हर महीने 1000 रुपए छात्रवृत्ति दिलवाएंगे वो उसको। कि छात्रवृत्ति क्या होती है? स्कॉलरशिप, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जरूरतें पूरी हो सके, वे किताबें खरीद सकें, फीस दे सकें, वगैरह वगैरह। तो ऐसे 1000 रुपए वो हर महीने उसको विद्यालय से दिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने उसे वादा किया। ठीक है। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्यार से कहा, गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है। ये सारी बात, ये पूरी कहानी हेडमास्टर जो थे वो उत्सव में सुना रहे थे। ठीक है। और ये बता रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने उसकी सच्चाई को देखा, परखा और फिर उसे इस पुरस्कार के लिए चुना। ठीक है। तो उसको ये प्रथम पुरस्कार मिला, क्योंकि जो विषय था प्रतियोगिता का वो यही था ना, सच्चे बच्चे कितने अच्छे, और उनको इससे अच्छा कोई सच्चा बच्चा मिला ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसे प्रथम पुरस्कार दिया। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया, क्योंकि उसका नाम ही था सत्यपाल और वो सत्य के मार्ग पर चलता था। कि गरीब था, एक भी अखबार नहीं बिका था, उसको पता था कि अखबार नहीं बिका, पैसे नहीं आए तो घर में खाना भी कैसे बनेगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसने झूठ का रास्ता नहीं अपनाया, वो झूठ के रास्ते पर नहीं चला और उसने सच्चाई के मार्ग को ही चुना। ठीक है। तो सच की हमेशा जीत होती है और सच पे चलने वाले, हमेशा सत्य मार्ग पर चलने वाले अच्छे ही होते हैं और उसका अच्छा ही परिणाम होता है। ठीक है ना बच्चों। तो आपको वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।